हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बनारसी कुर्ते के लिए सिंपल सी नेक की डिज़ाइन, तो जो कि देखने में बहुत ही एलिगेंट लगेगी। और इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लेके रखी है जिसकी लंबाई है 10 इंच की और चौड़ाई भी मैंने 10 इंच की लेके रखी है, जो कि फ़ोल्ड करने के बाद 5 इंच की हो जाती है। तो वन साइड से नेक की मार्किंग करते हैं। नेक की बिर्थ मैंने 3.5 इंच की ली है और नेक की जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच की ली है। इस साइड से भी 4 इंच की लेंथ लगा लेती हूँ और यहाँ से 3 इंच नाप लेते हैं और एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो बॉक्स बनाने के बाद हम शेप लगाएंगे गले के लिए। तो आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैं एक बोट शेप दे रही हूँ और इस पर कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो स्वीट हार्ट भी दे सकते हैं। गले की मार्किंग कर ली मैंने। अब इसके बाद गले से आपको लेंथ लेनी है, तो मैं 2.5 इंच की एक लेंथ मार्क कर रही हूँ और यहाँ से चौड़ाई मार्क कर रही हूँ 2 इंच की। अब इसके बाद हम यहाँ से और अपने गले के सेंटर से मार्किंग्स को जॉइन कर देंगे। अब हम मार्जिन लेंगे 1 इंच की, तो पूरे में 1 इंच की आप मार्जिन ले लीजिए और इसे आप जॉइन कर लीजिए। तो ये हो गई हमारी गले की मार्किंग। अब हम इसमें पिन्स लगा लेंगे ताकि ये कटिंग करते समय बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये आउटर पार्ट इसका निकाल देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका अंदर का पार्ट कट कर लूँगी। आप कोई भी पार्ट कभी भी कट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अंदर का पार्ट बाद में कट करना है या पहले कट करना है। तो ये देखिए कटिंग हो गई है। अब पिन्स निकाल देते हैं और इसे मैं फैला के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा गला रेडी हो चुका है। अब हम इसे सूट पर कुर्ते पे अपने बनाएंगे। तो ये रहा मेरा कुर्ता, जो कि मोटे फैब्रिक का है, बनारसी ब्रोकेट का कपड़ा है ये। और ये सीधा पार्ट है, राइट पार्ट है, और ये रॉन्ग पार्ट है मेरी कुर्ती का। हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पेपर पेस्टिंग ली है इसे हम उल्टे साइड चिपकाएंगे, क्योंकि ये चिपकने वाली है और ये उल्टे साइड है। और मैंने गले में बीच में कट लगा के रखा हुआ है, जो नॉच होता है। नेक को हमें इस तरह से रखना है, बैक पार्ट पे जो हमारा रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पे रखना है उसे, और इसे आयरन की हेल्प से चिपका लेना है। लेकिन उसके पहले ये जो हमारी बीच की कटिंग है उसे हम इस तरह से कुर्ती पे रखेंगे और पहले चिपका लेंगे इसे, ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर बिल्कुल ना हो, कम ज़्यादा। तो मैंने इसमें भी कट लगा के रखा हुआ था और कुर्ती के कट से इसे मिला के, और दोनों कट मिलने चाहिए, इसे रख देंगे और आयरन कर लेंगे। सबसे पहले मैं पिन अप कर लेती हूँ। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि जब आप नेक की कटिंग कर रहे हो पेपर पेस्टिंग पे, तो ये बीच का पार्ट ना निकालें कट करके। उससे क्या रहेगा, बहुत ईज़िली हम नेक को इसमें चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पिन अप कर दिया है। अब इसके बिल्कुल इससे लगा हुआ हम ये डिज़ाइन रखेंगे और इसे हम चिपका लेंगे आयरन की हेल्प से। तो चलिए मैं चिपका के दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्टिक हो चुका है। अब ये बीच का जो पार्ट था इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो ये निकल के तैयार हो गया है। अब इसके बाद आप इसमें पिन्स लगा लीजिए, क्योंकि अभी हम इसके किनारे किनारे सिलाई चलाएंगे, तो ये चिपका हुआ है, इसके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है बिल्कुल। अब मैं लाइनिंग ले रही हूँ। तो ये देखिए अस्तर है ये हमारी कुर्ती के लिए, जिसकी कटिंग मैंने कर रखी थी पहले से ही।
और इसको मैं सीधे पार्ट पे जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती में बनाते हैं उसको रख के और पलट दूंगी। तो देखिए इस पे भी मैंने कट लगा रखा है और कुर्ती का जो कट था उससे मिला दूंगी और बीच में ये मैं एक लाइन मार्क कर देती हूँ। ये हमारा मिड पॉइंट है। मार्किंग करने के बाद इसको पिन से सिक्योर कर लूँगी क्योंकि हमें बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, तो ये हमारा कपड़ा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उसको पिन से सिक्योर कर लिया। अब सबसे पहले हम चलते हैं मशीन पे और मिडिल में एक सिलाई लगा के पहले तो अपने दोनों कपड़ों को अच्छे से बिठा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए सीधी सिलाई लगा दी है। इससे हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से जुड़ जाता है और इधर उधर नहीं होता हमारा अस्तर। और अब पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये ट्रिक तब बहुत काम आती है जब आपका कुर्ती का फैब्रिक थोड़ा मोटा है और जब आप अस्तर का कपड़ा पीछे की तरफ पलटेंगे गला बनाने के बाद, तो बिल्कुल भी ये पेपर पेस्टिंग का कपड़ा नहीं दिखाई देगा हमारी कुर्ती पे। तो इससे आप अननेसेसरी दूसरा कपड़ा कटिंग करने से, उसे फिर कपड़े पे कुर्ती पे स्टिच करने से आप बच जाते हैं और थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब देखिए हमने किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगा दी है। अब पिंस निकाल लेते हैं और मैं इसे पलट के भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ अस्तर जुड़ गया है हमारा। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके निकाल लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है जैसे और हम कुर्ती में करते हैं नेक बनाते समय, और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हम इसे पलट देंगे लाइनिंग को पीछे की तरफ। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। अब इस पे आपको टॉप स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा दी है। इससे बहुत ही अच्छे से हमारा अस्तर बैठ जाता है कुर्ती पे और बहुत सुंदर लुक आता है। तो ये देखिए मैंने अपनी स्लीव्स भी ज्वाइन कर ली है कुर्ते पे। और अब इसके बाद आप चाहें तो किसी भी तरह से आप अपनी जो नेक की डिज़ाइन है उसे इन्हेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पे पाइपिंग लगा सकते हैं पूरे ही गले में और लेस लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इस पे लगाऊंगी ये पतली वाली लेस। तो ये गोल्डन लेस है जो कि मेरे कुर्ते पे भी गोल्डन जरी का काम है। इसे मैं पूरे ही नेक पे लगाऊंगी। तो चलिए इसे लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। तो मैंने पीछे से इसे लगाना स्टार्ट किया है। आप देखिए ये बैक नेक है, सेंटर से बस इसे रखते जाएंगे और इसे एक तरफ से लगाते जाएंगे। तो ये बहुत इजी है लगाना, इसमें कोई भी हार्ड नहीं है कुछ। बस कॉर्नर्स पे आपको लेस को इस तरह से, जब भी कॉर्नर आएगा इस तरह से आपको पलट देना है और उस पे सिलाई लगा देनी है।
तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया है। एक्स्ट्रा लेस आपको लेकर कट कर लेनी है, उसे फोल्ड करके आपको इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए हमारी लेस लग गई है, एक तरफ से लगा लिया है। अब नीचे पे भी इस पे सिलाई कर लीजिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और ये देखिए मैंने नीचे भी सिलाई कर दी है लेस के। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है हमारे नेक पे। आपको मैं पलट के पीछे भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखाई देगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। और इन कॉर्नर्स पे आप कोई भी मैचिंग के बटन लगा सकते हैं अपने बॉटम के। तो मैं गोल्डन बटन इनमें अटैच करूँगी। और इस पे आप नेक पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कोई कंट्रास्ट या अपने सलवार से मैचिंग का। तो ये रहा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।